तो अगर आप मेरी बात पर ज़रा सा भी यकीन करते हैं तो बिलीव मी, इस रेसिपी के रिजल्ट ने मुझे हैरान कर दिया है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहूँगी, अगर एक पीस खा लेंगे ना, तो जब तक प्लेट ख़त्म नहीं हो जाती आपका हाथ नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बहुत ही झटपट और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी, जिसमें मैंने चिकन, मटन, दाल, आलू, सूजी कुछ भी तो नहीं डाला, घर में रखे हुए सामान से बनाए और घर वालों से ढेरों तारीफें पाएं। तो देर किस बात की, जल्दी से मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म के फलाफिल बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे चने। चनों को अगर वजन में देखें तो ये 300 ग्राम के बराबर हैं। अच्छा, इसमें मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना। चनों को अच्छे तरीके से धो लें और धोने के बाद इन्हें भिगो कर रख दें पूरी रात के लिए। सुबह आपने चने वाला पानी गिरा देना है और आपने ले लेनी है एक अदद चॉपर। तो चॉपर में ऐड कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया। मैंने एक पूरी मुट्ठी हरा धनिया लिया था, डंडी समेत ही डाल दें। 3 से 4 अदद आ जाएंगी हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटें और चॉपर में ऐड कर दें। 6 से 7 कलियां लहसुन की भी डालेंगे। अदरक शामिल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डलेगा। चलें जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। देखिए, मुझे पता है ऐसा कमेंट ज़रूर आएगा कि हमारे पास तो चॉपर है ही नहीं, तो परेशान ना हो। आप ऐसा करें, जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आजकल क्रॉकरी वाली शॉप से मैनुअल चॉपर भी आसानी से मिल जाते हैं। आप परचेज करके रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो देखिए, सब्जी को तो मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 3 कप के बराबर चने। भीगे हुए चने 3 कप के बराबर हैं। 2 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी मैं इसमें लेमन जूस। हाफ टेबल स्पून इसमें आ जाएगा नमक। तो टेस्ट को इनहेंस करने के लिए मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, हाफ टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून भरकर इसमें चले जाएंगे सफ़ेद तिल, ये लाजमी डालिएगा। साबित सफ़ेद जीरा डाल दें या फिर जीरे को हल्का सा भून कर ऐड कर दें 1 टेबलस्पून। और 1/4 टीस्पून यानी कि 2 से 3 चुटकी के बराबर इसमें डलेगा बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जो केक में डाला जाता है। तो बस कवर लगाएं और पल्स मोड पर सब चीज़ों को बारीक सा पीस लें। आप ऐसा करें, चॉपर चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें। इससे क्या होगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो कोशिश करें इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। इन केस आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आप सिर्फ 2-2 टेबल स्पून करके पानी ऐड करें। जो मैंने इसमें प्याज को पहले पीसा था ना, उसी मॉइस्चर में ये चने अच्छे तरीके से पिस जाएंगे, मगर बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेगा। ये मिक्सचर दानेदार सा रहेगा। मैं बना रही हूँ मिडल ईस्ट की फेमस रेसिपी फलाफिल, जो कि बड़े ही टेस्टी बनते हैं। वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये रेसिपी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है। तो यहाँ पर मैं मटेरियल को पीस चुकी हूँ। अब इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा मटेरियल लें और कोफ्ता बनाकर देख लें, जैसे हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं ना। अगर तो ये कोफ्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, तब आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ब्रेड क्रम्स या 2 टेबलस्पून आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मिक्सचर की बॉल बनाई है और वो बिल्कुल भी नहीं टूट रही तो ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। आप ऐसा करें, इसे ढाँप कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से गार्लिक सॉस बना लेते हैं। तो मिक्सी के जार में मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर डाल दी है मायोनीज। शामिल करेंगे इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के और लेमन जूस ऐड करेंगे। ऐसी कोई ज़बरदस्ती गार्लिक सॉस बनेगी ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट की भी छुट्टी कर देगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनको कवर लगाएं और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। जो मैंने इसमें लहसुन डाला है ना, गार्लिक, बिल्कुल फाइन साइज का पेस्ट बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन किस्म की गार्लिक सॉस रेडी है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज इसे भी स्किप कर दें। मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। फलाफिल के साथ ये सॉस आपको मज़ा करवा देगी। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सावन का मौसम है, पकौड़े समोसे आजकल हर घर में बन रहे हैं। वैसे भी शाम की चाय के लिए अगर आप ये फलाफिल बना लेते हैं ना, तो शाम की चाय का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो देखा आपने, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चने ही भिगोने हैं।
तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा बैटर बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप जैसे मर्जी शेप फलाफल की बनाएं। अच्छा, मैं खजूर की जैसे शेप होती है ना, वैसे फलाफल की शेप दे रही हूँ। आप इसे टिक्की में भी बना सकते हैं, छोटी छोटी टिक्कियां बना लें, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। इस तरीके से बनाएंगे तो ये शेप भी यूनिक है, जो आपको बेटर लगे, जो आप इजीली बना सकें। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो इजीली ये शेप मेंटेन हो जाएगी। और देखें ये टूट भी नहीं रहे। तो इस तरीके से मैंने कबाब बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखें। लो फ्लेम पे डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये फलाफिल मैंने भी पहली बार बनाए हैं और इन्हें फ्राई करते वक्त मुझे यही डर था कि ये ऑयल में बिखर जाएंगे, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जरा चेक करें, ऑयल जर्रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ और ऐसे कोई मजे के बने थे ना, इनका टेस्ट आपको हैरान कर देगा। बस आप रेसिपी को फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाएं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करते जाएं और 1 से 1.5 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 मिनट के बाद तकरीबन इनकी साइड को चेंज करें। माशाल्लाह से कैसी बेहतरीन सी शेप बनी है। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को मक्का मदीना दिखाए। जब मैं मक्का गई थी ना उम्रा के लिए, तो ये फलाफिल का रोल मैंने खाया था, बड़ा ही टेस्टी बनता है, मगर कभी ट्राई नहीं किया था। ये रेसिपी जब से मैंने ट्राई की है, यकीन करें मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ। अब मैं इसे हर दूसरे दिन बनाया करूंगी। एक तो चने हेल्दी होते हैं, ऊपर से इनका टेस्ट टेस्ट तो ऐसा है कि आपको इसका जायका भूलेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन कलर आ गया है। बस जी मज़ेदार से फलाफिल को निकाल लें। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम ग्रीन ग्रीन और सॉफ्ट। आपको खाकर मजा आ जाएगा। ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।